नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाले इस किताब का, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर में इतिहास, कला, संस्कृति के लिए लिखी गई है। इसके लेखक हैं पवन भंवरिया और इसके पिछले एडिशन से इसमें क्या बदलाव किया गया है, किस प्रकार की किताब है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर में इतिहास, कला व संस्कृति पार्ट के लिए ये किताब लिखी गई है, जिसमें से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। पवन भंवरिया इसके लेखक हैं, नाथ पब्लिकेशन की ओर से आई है और ये इसका नवीन संस्करण है। 260 रुपये इसका फिक्स प्राइस दिया गया है। हालांकि अपने एरिया के हिसाब से आपको 10, 20, 30 रुपये की छूट मिल सकती है। ऑफलाइन लें तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन लें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पहले से क्या इसमें अपडेट किया गया है, इन सब बातों के बारे में इसमें हम बात करेंगे। पहले मैं इसमें दिखा देता हूं कि इसके साथ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक दिया गया है। लगभग 70-71 पेज का ये है, जिसमें पुराने वर्षों में जो प्रश्न आए हैं वो दिए गए हैं। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 से 14 पेज के ऊपर आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके, और उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक के कुछ कुछ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। किसी में 25 हैं, किसी में 45 हैं, किसी में 35 हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो 70 पेज का है, बहुत बड़ा प्रश्न बैंक ये नहीं है। हालांकि चूंकि इस किताब के साथ आया है, इसलिए इसको एक ओके प्रश्न बैंक कहा जा सकता है, ताकि आप इसमें यह हो सकता है कि आप जो टॉपिक पढ़े हैं उसके कुछ प्रश्न आप इसमें हल कर लें, पुराने एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आए हैं उसका एक आपको आइडिया हो जाए। तो उसके लिए ये एक ठीक प्रश्न बैंक है, इस किताब के साथ आता है। अब बात करते हैं कि इस किताब में क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें लगभग प्रत्येक टॉपिक में कहीं कहीं कुछ फैक्ट्स ऐड करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा चूंकि राजस्थान में जिलों और संभागों से संबंधित चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में कुछ स्थानों के आपको अपडेट इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहले से थोड़े से फैक्ट इसमें ज़्यादा हो गए हैं और इसको अपडेट कर दिया गया है। मतलब एक रिफाइन वर्जन आप इसका मान सकते हैं, जो आपके पास पहले था पिछली बार यदि आपने एग्जाम दिया है। कुछ उसी प्रकार की किताब है, यदि आपने मेरा पिछले वर्ष का रिव्यू देखा हो तो उसी प्रकार की किताब है। नाथ पब्लिकेशन की किताबें और खासतौर से पवन भंवरिया की किताबें इसी प्रकार से आती हैं। वन लाइनर अप्रोच के साथ ये लिखते हैं और फैक्ट बेस्ड ये किताबें हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो भी फैक्ट बेस्ड है। तो इसमें आपको लगभग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाते हैं। ऐसी कोई बुक मेरे हिसाब से नहीं हो सकती जो ये पूर्णतया दावा कर दे कि 15 में से 15 आ जाएंगे। किसी भी बुक में जो कि आपको 12 से 13 प्रश्न लगभग अवेलेबल करवा दे, वो किताब आपके लिए अच्छी होती है, भले ही वो इस पब्लिकेशन की हो या किसी दूसरे पब्लिकेशन की। लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई ऐसी बुक भी नहीं हो कि उसमें बहुत ही कम मैटर हो, और कोई ऐसी बुक भी नहीं हो जिसमें बहुत ज़्यादा मैटर हो। ये लगभग ठीक है। और हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि 243 पेज का मैटर कोई कम होता है। जब याद करने बैठते हैं तो पता चलता है कितनी चीज़ें हमें याद रहती हैं। देखने में अच्छा लगता है कि कोई किताब है, जैसे आप बहुत सारी किताबें ले आएँ, या आप जो सेकंड पेपर के लिए इतिहास की किताबें उसमें से तैयारी करने लग जाएँ। मान लीजिए आपका विषय इतिहास नहीं है और आप मान लीजिए कि आर्य कॉम्पिटिशन टाइम या नीरज पांडे से ये टॉपिक पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के, तो वो कोई बहुत अधिक समझदारी वाली बात नहीं होती है। तो आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखनी चाहिए, जैसा कि मैं समझता हूं। आपकी राय दूसरी हो सकती है। तो ये उस प्रकार की ही किताब है जिसके अंदर आपको, मुझे लगता है कि पर्याप्त फैक्ट दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रंथों की इस प्रकार से सूची दी गई है। अब जैसे इस प्रकार ये ग्रंथ हैं तो ये इतने भी याद रखते समय आपको पता चल जाता है, जो पढ़ता है वही जानता है। तो इसमें वही जो टॉपिक हैं, क्योंकि नई वैकेंसी अभी आई नहीं है, पिछली बार वाला जो ही सिलेबस है। हालांकि कुछ छोटे मोटे अपडेट कई बार हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो ये उसी सिलेबस के अनुसार लिखी गई है, वही टॉपिक हैं, सारे टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट हैं। और इसका पहले मैंने काफ़ी डिटेल में रिव्यू किया था, और इस बार भी कुछ इसी प्रकार की किताब है। कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स मैं ये मान सकता हूँ कि इनके जो प्रिंटिंग और पेपर क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। समय के साथ इसमें बदलाव इनको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ फैक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं या पढ़ी नहीं जा रही है, लेकिन कुछ समय के साथ आप अपने प्रतिद्वंदियों को देखकर या दूसरे पब्लिकेशन हाउसेज को देखकर निश्चित रूप से कुछ सीख सकते हैं और उससे थोड़ा बेटर करने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी ये किताब है वो इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि इसको लिखा जाता है पवन भंवरिया के द्वारा, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पीछे के एग्जाम्स के दौरान विद्यार्थियों ने इनकी किताबों को पढ़कर सफलताएं प्राप्त की हैं। और नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाली इस किताब के कुछ और टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे इसमें क्या अपडेट किया गया है, ताकि आप इसमें पॉज करके थोड़ा सा देख पाएँ। लोक देवता व लोक देवियों का ये टॉपिक है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये रीडवाना कुचामन आ गया यहाँ पे, तो ये जोधपुर ग्रामीण आ गया। तो इस प्रकार की अपडेट आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं आपको अपडेट देखने को मिल जाता है और आप पुरानी किताबों पे डिपेंड नहीं रह सकते। हालांकि
धीरे धीरे इन जिलों का मामला पूरी तरह जब सेटल हो जाएगा तो हो सकता है कहीं कहीं आपको कहीं किसी इक्का दुक्का फैक्ट में बदलाव देखने को मिल जाए। तो इसलिए निश्चित रूप से आपको नज़र रखनी चाहिए कि क्या बदल रहा है, या जो भी लेखक आजकल लिखते हैं उनके लगभग टेलीग्राम चैनल होते हैं, तो उसमें आपको कोई 2-4 फैक्ट यदि बदलाव होते हैं तो उन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो ये किताब कुछ उसी प्रकार की है जो पहले थी, पहले से कुछ ज़्यादा फैक्ट इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं और नए जिलों और संभागों के अनुसार जो डेटा अपडेट करने थे वो अपडेट कर दिए गए हैं। पवन भंवरिया की लिखी हुई ये किताब फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, इतिहास पार्ट के लिए, इतिहास और कला संस्कृति का जो पार्ट है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। एक अच्छी किताब है। तो ये था मेरा रिव्यू नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाले इस किताब का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।